नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने अभी तक बहुत शानदार रिटर्न बना कर दिए हैं और आगे भी दे सकता है। यह एक स्मॉल कैप है। इस कंपनी ने 2019 में स्प्लिट भी दिया है और 2022 में बोनस भी दिया है। यह कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है वह प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल में वाइडली यूज़ होता है और यह कंपनी अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। इसकी हाई क्वालिटी एक प्रकार से इसकी मोनोपोली भी है। इस स्टॉक का नाम हम वीडियो के अंत में जानेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे और कंपनी के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखेंगे। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 65% रखा है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर ने जून 2020 में 64.53 की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ाकर 65% कर दी है। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, भले ही वह 0.50% से बढ़ाया है, लेकिन यदि किसी कंपनी में प्रोमोटर ही अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो यह एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए। यहाँ पर यदि हम बात करें FIIs की, तो FII ने अपनी होल्डिंग को 0 रखा है और DIIs की बात करें तो यहाँ पर DIIs ने अपनी होल्डिंग को 8.06% रखा है। यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी को देखें तो 26.93% की है। किसी भी कंपनी में यदि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ऊपर होती है तो यह एक प्लस पॉइंट माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्टॉक के बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी के पास जो रिजर्व हैं 2022 में 331 करोड़ के रिजर्व रखती है यह कंपनी। यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व हैं लगातार बढ़े हैं। 2015 में इसके पास 47 करोड़ के रिजर्व थे, जो बढ़कर 2022 में 331 करोड़ के हैं। यदि हम यहाँ पर बोरोइंग पर नज़र डालें तो बोरोइंग यहाँ पर आप देखेंगे 137 करोड़ की बोरोइंग है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वह 54 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की यदि हम बात करें तो यह 83 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में घटती और बढ़ती रहती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वह होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 54 करोड़ की है। इसके अगेंस्ट में रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं, 331 करोड़ के। दोस्तों, एक और पैरामीटर पर हम नज़र डालें, ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल जो कंपनी के पास है वह 181 करोड़ के हैं। यह वह पैसा होता है जो कंपनी को लेना होता है अपने कस्टमर से। ट्रेड पेबल्स, यह वह पैसा होता है जो कि कंपनी को पे करना होता है अपने उन कस्टमर्स को जो कि इसे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ट्रेड पेबल्स जो है वह 116 करोड़ है, जो कि कम है ट्रेड रिसीवल से। ट्रेड रिसीवल यहाँ पर ज़्यादा हैं, भी एक अच्छा साइन होता है। किसी भी कंपनी में ट्रेड पेबल कम होना चाहिए और ट्रेड रिसीवल जो है वह ज़्यादा होने चाहिए। इससे रिलेटेड एक और पैरामीटर होता है जिसे कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। इस कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वह 50 डेज का है। यह भी काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्टॉक की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ। यहाँ पर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ जो है वह पिछले 10 सालों में 14% की थी और पिछले 5 सालों में 26% की थी। पिछले 3 सालों में 22% की है और TTM में देखें तो 63% की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है। और यदि यहाँ पर हम देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 10 सालों में 44% की थी और पिछले 5 सालों में 46% की है। पिछले 3 सालों में 67% की है और TTM में 134% की है। यदि हम इसके CAGR पर नज़र डालें तो इसने पिछले 10 सालों में 54% के रिटर्न बना कर दिए हैं निवेशकों को। पिछले 5 सालों में 71% के और पिछले 3 सालों में 121%। पिछले 1 साल में इसने 134% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यह बहुत ही शानदार रिटर्न है। यदि कोई कंपनी 28 से 30% का CAGR पर रिटर्न देती है तो वह 10 साल में आपके पैसे को 10 गुना कर देती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। सबसे पहले हम इस कंपनी की सेल पर नज़र डालेंगे। इस कंपनी की जो सेल है 2015 में 274 करोड़ की थी, 2016 में 283 करोड़ हुई, 2017 में 283 करोड़, 2018 में 345 करोड़, 2019 में 493 करोड़, 2020 में 480 करोड़ और 2021 में 547 करोड़ की सेल की थी। 2022 में इसने बहुत ही शानदार सेल दर्ज की है 893 करोड़ की। यह मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा जंप इस कंपनी ने मारा है यहाँ पर। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप 25, 42, 41, 33, 52, 68, 92 और 2022 में इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 करोड़ बनाया है। यदि हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वह 20% रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 2015 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वह 9% का था। 16 में 15% हुआ। यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है
तो वह ज़्यादा पैसा कमाती है और यह एक अच्छा साइन है। यह 2022 में इसने 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाया है। यदि हम इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालें तो ये 2 करोड़, 16 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, 27, 33 करोड़ और 53 करोड़ और 2022 में 124 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसकी EPS में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। 0.36 से यह बढ़कर अभी 24.49 हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं बहुत ही शानदार है। इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, इसका EPS भी लगातार बढ़ रहा है और इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वह भी लगातार बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें, सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। यदि किसी कंपनी की सेल लगातार बढ़ती है तो वह कंपनी ग्रोथ कर रही है। चलिए दोस्तों, इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जानते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह है 3968 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 782 रुपये की है। इसने 848 रुपये का हाई लगाया है। इस स्टॉक का जो P है वह 31.9 का है। बुक वैल्यू जो है वह 67.2 की है। डिविडेंड इस कंपनी ने 0.26% का दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ROC और ROE बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ROC जो है इस कंपनी का 39.7 का है और ROE जो है वह 43.8 का है। फेस वैल्यू 2 की है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजरतन ग्लोबल वायर के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चर करती है वीट वायर को, हाई कार्बन स्टील वायर को with specialization in TBW which is bronze coated and used in tire and drum steel wire में। यह कंपनी का जो प्रोडक्ट है वह यूज़ होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों, यदि हम इस कंपनी के की पॉइंट पर नज़र डालें तो टायर बीट वायर जो है वह हर प्रकार के ऑटोमोबाइल टायर में यूज़ होता है, जो कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। यह कंपनी जो है बहुत ही शानदार टायर बीट वायर बनाती है। टायर बीट वायर वह होता है जो कि टायर को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, सेफ्टी देता है और ड्यूरेबिलिटी देता है। यदि हम इसके क्लाइंट बेस की ओर नज़र डालें, किसी भी कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और यदि हम देखेंगे इस कंपनी के जो क्लाइंट बेस हैं वह इंडियन क्लाइंट जो हैं अपोलो टायर, ATG, बिरला टायर, सीएट टायर, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिसे हम BKT के नाम से जानते हैं। थाईलैंड क्लाइंट के बारे में बात करें तो ब्राइडस्टोन, सेंचुरी टायर, डिस्टोन। और यदि हम इसके इंटरनेशनल क्लाइंट की ओर नज़र डालें तो टोयो टायर, नानकांग, टालब्रो, ये कंपनियां जो हैं इससे बीट वायर को खरीदती हैं और अपने टायरों में यूज़ करती हैं। दोस्तों, टायर की डिमांड कभी नहीं घट सकती और टायर चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे वह MRF का हो, BKT का हो, अपोलो का हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी। चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, चाहे डीजल गाड़ियाँ हों, चाहे पेट्रोल गाड़ियाँ हों, टायर तो सभी में लगेंगे ही। यह कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा ग्रो कर सकती है और अपने निवेशकों को मालामाल कर सकती है। आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। यदि इस कंपनी ने 35% के CAGR से रिटर्न दे दिया, जो कि पॉसिबल है, तो 1 लाख को करोड़ों में बदल सकती है, वह भी कुछ सालों में। तो दोस्तों, इसी तरह की स्टॉक की जानकारी के लिए बने रहे स्टॉक की स्टडी चैनल पर और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।